यस बेटा, सो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है बेटा। एम्प्लॉयमेंट से आते आते हमें समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। प्रॉब्लम तो चैप्टर के अंदर जो पढ़नी है उसका नाम है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है बेटा? अगर आप ध्यान से देखो तो हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पॉवर्टी ऑल दो इसमें रिलेटेड है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आरडी, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है बेटा? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन विच पीपल आर हु आर willing, who are and able to work at the existing wage rate but do not get तो सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। सोर्सेज आर, कहाँ से मिलता है डेटा हमको? सेंसस ऑफ इंडिया से, या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से, या फिर फाइनली हमको डेटा मिलता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया कितना बेटा? पहला है डिसगाइज। क्या बेटा? तो रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क देन रियली नीडेड। इमेजिन कि हम दोनों भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं और बिजनेस जो है ना उतना बड़ा आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो ऑब्वियसली उसमें एक नेगेटिव बात यह है कि ज़्यादा लोग काम करें, इनकम कमाएं, तो उससे बेटर है कि हम मल्टीपल काम करें, राइट बेटा, या फिर कोई और काम में इन्वेस्ट करें, राइट बेटा। ओपन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फिनोमिनन इन विच पर्सन्स हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट फेल टू गेट। तो जहाँ पर आपने अपना मैक्सिमम इंश्योर कर लिया, ट्राई कर लिया कि आपको जॉब मिल जाए, बट फिर भी कोई बेस्ट ऑप्शन ऑफ जॉब आपको नहीं मिल पाया, तो क्या बोलेंगे? ओपन। क्या बोलेंगे बेटा? ओपन। देन वी हैव क्या बेटा? सीजनल, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीजन में आपके पास काम है बट दूसरे सीजन में आपके पास काम नहीं है। सो पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि पहले तो पूछेंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। फिर इट रेफर्स टू अ सिचुएशन विच people who are willing and able to work at the existing wage rate but do not get any work। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहाँ से मिलता है डेटा बेटा? आपको सेंसस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस होता है, राइट बेटा, और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकलती है कितने लोग कौन से काम में एंगेज है और कितने काम में एंगेज नहीं है, राइट बेटा। देन वी हैव डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी, DGET, और लास्ट में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप के, डिसगाइज, ओपन और सीजनल। अब चैप्टर बहुत इजी हो गया। व्हाट आर दी कॉजेस? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये लर्न करना बेटा, लिखना है तो लिख लो साथ साथ, मैं पूछूंगा आपसे। पॉइंट 1, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं। ऑल तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि सर जॉबलेस ग्रोथ भी देखा है हमने, तो करेक्ट है, बट फिर भी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो पॉजिटिव चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉपुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो एक प्रॉब्लम आता है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारा उतना डेवलप्ड नहीं है, कर बेटा। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, जॉब ओरिएंटेड सिस्टम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करा रहा है बेटा। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, सो जो इंडस्ट्री हमारे साथ काम करे उनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रहा कि वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, कर बेटा। या डिक्लाइन ऑफ कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, फॉल्टी प्लानिंग। आई एम रीडिंग ऑल दिस पॉइंट्स क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्कस करने लायक मिलता नहीं, राइट बेटा। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग और लो कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या करे गवर्नमेंट? तो जो इश्यूज हैं पहले उसको एड्रेस कर लो अच्छे से। इशू नंबर 1 है बेटा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एग्रीकल्चर। पॉइंट नंबर 3 है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। देन वी हैव डिक्लाइन ऑफ कोटेज स्मॉल इंडस्ट्री, फॉल्टी प्लानिंग, लो कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या मेजर है? एस्केलेटिंग ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ GDP, कर बेटा। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एंगेजमेंट टू एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है, राइट बेटा। एंड देन क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मैन पावर प्लानिंग। ये 2 सिंपल टॉपिक और फिर बचा हमारे पास ये एक पेज, पास चैप्टर विल बी ओवर, राइट बेटा। 2 सिंपल टॉपिक कौन से बेटा? रीजंस और कॉजेज और रेमेडीज। अब क्या बचा है? तो गवर्नमेंट पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट, 2 टाइप की पॉलिसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इमेजिन कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्टली कोई काम दिया अपने ऑफिस में, तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा बेटा? डायरेक्ट। तो इमेजिन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कुछ किया तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा, बट उस डायरेक्ट कुछ करने की वजह से देयर आर मल्टीपल जॉब्स जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने रेलवे स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रेलवेज बनाया, तो वहाँ पे जो लोगों को काम मिला या जो लोग फ्यूचर में रेल चलाएंगे, करेक्ट बेटा, काम मिलेगा, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, करेक्ट बेटा। बट जब बनाते हुए कंस्ट्रक्शन के टाइम पर बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस मिले माल बनाने के, उनके लिए, राइट बेटा, या जॉब्स मिली, तो वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? इनडायरेक्ट। या फिर बनाने के बाद जो आसपास
खोमचे, दुकानें, है ना, छोटे मोटे स्टोर्स खुलेंगे, राइट बेटा, जिनकी वजह से वो लोग पैसा कमाएंगे, वो भी क्या है बेटा, इनडायरेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बड़ा बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, राइट बेटा। वंस इट इज़ डन तो हम करना क्या है बेटा, तो गवर्नमेंट को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फॉलो करना है, रूल 5 वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेगा, क्या बोलते हैं बेटा। और यहाँ से गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज फॉलो करके लोगों को प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़। इज़ा कर बेटा। चैप्टर में मुश्किल पार्ट क्या है बेटा, मैं एक बार सीरीज बोल रहा हूँ चैप्टर की। पहले मीनिंग ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स हु ऑल आर इंक्लूडेड, कर बेटा। फिर लेबर फोर्स, वर्क फोर्स रेशो, उससे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, उसके पॉइंट्स, फिर डिवीजन बहुत सारा, फिर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, लास्ट में जॉबलेस ग्रोथ, कर बेटा। और एंड तक आते आते कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, द टाइप्स, कॉजेज, रेमेडीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज। थैंक यू मेरे बच्चों।